बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानियल अंजुम है और आज हम अपनी वर्डप्रेस की क्लास के सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। आज हमारी वर्डप्रेस की सेकंड क्लास है। जैसा कि आपको पता है, हमने वर्डप्रेस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है क्या करना है, एक ज़ैम्प सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लेना है। दूसरा मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जाके आपने वर्डप्रेस का जो कोड है वो सारा का सारा डाउनलोड कर लेना है। ये आपका सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होगा। इसके बाद आपने जब भी कोई नई वेबसाइट क्रिएट करनी है ना, तो इससे आगे ही हमेशा काम करना है। मसलन आप यहाँ पर अपने सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। ये देखें, इस तरह का आपको ये शो होना चाहिए। जब आपका ज़ैम्प इंस्टॉल हो जाएगा और आपने वर्डप्रेस डाउनलोड करके रख लिया होगा उस फोल्डर में htdocs में, जहाँ मैंने आपको बताया था, फिर आपको क्या करना है, ये ज़ैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है आपने यहाँ से ये अपाची सर्वर स्टार्ट कर देना है और अपनी डेटाबेस MySQL स्टार्ट कर देनी है। और जब आपने ये दोनों स्टार्ट कर देनी है, आपने ये इंश्योर कर लेना है कि आपका ये अपाची भी ग्रीन कलर का हो जाए और MySQL भी ग्रीन कलर का हो जाए और ये दोनों स्टार्ट ही लिखे स्टॉप यहाँ पर लिखा आ रहा हो। और यहाँ पर ये देखें, कोई भी रेड कलर का एरर नहीं है। अगर यहाँ आपका कोई रेड कलर का एरर आ रहा हुआ ना, तो इसका मतलब ये है आपका वो सर्वर सही तरह स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें कोई ना कोई एरर है। तो फिर आपका वर्डप्रेस जो है सही तरह इंस्टॉल नहीं होगा और जो है ना, आपको हमेशा एरर मिलते रहेंगे। तो ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना, जब वो कर रहे थे तो उनका ये मसला आ रहा था। तो आपने जब भी ज़ैम्प कंट्रोल पैनल ओपन करना है, आपने ये कन्फर्म कर लेना है, अश्योर कर लेना है कि आपके ये दोनों जो हैं स्टार्ट हैं और वो ग्रीन हैं। फिर आपने यहाँ से जो है, ये हमारा सारा काम ओके हो जाएगा यहाँ तक। अब आपने अपना जो है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें और यहाँ से मैं अपना क्रोम ओपन करके यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसे ओपन कर लेते हैं। और यहीं से अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमारा जो है मैंने जी में इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं जी में जाता हूँ और जी में ज़ैम्प और यहाँ पर आप देखेंगे htdocs। और ये हमारा वो वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर था, जो कोड था, जो हमने वहाँ से वर्डप्रेस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और लास्ट टाइम हमने ये प्रैक्टिस वेबसाइट बनाई थी। इस वेबसाइट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसी लगेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आके टाइप करना है localhost:practice। और जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो ये देखो, ये एक बेसिक सा वर्डप्रेस का एक कोड है जो ब्लॉक टाइप उन्होंने दिया हुआ है, ये हमें नज़र आ गया है। तो आपको ये वेबसाइट इस तरह की दिखेगी। ये बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है। बाकी इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता सारी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। लेकिन एक ये करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक और आपको वेबसाइट बना के दिखाता हूँ ताकि आपको सारा का सारा स्टेप्स क्लियर हो जाएँ, कैसे होने हैं, किस तरह होने हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ पर मैंने बताया था ये वर्डप्रेस का आपका कोड है। आप या तो, अगर आपके पास ये WinRAR सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल है, तो फिर आपको ये इस तरह के आइकन में दिखेगा। आपको यहाँ से आके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है। और अगर कहीं लोगों के ये WinRAR सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वैसे डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये वाला फ़ोल्डर उन्हें नज़र आएगा। इस फोल्डर को वो क्या करें, कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जो है, जहाँ इसे पेस्ट करना चाहें वहीं कर लें। इसी htdocs में ही करना है पेस्ट। तो मैं यहाँ पर जैसे ही एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखें, ये फ़ोल्डर आ रहा है, ये वही अंदर वाला फ़ोल्डर है जो मैंने आपको इसके अंदर दिखाया था। जिनके ये वाला सॉफ्टवेयर WinRAR इंस्टॉल नहीं है और एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन नहीं आता, वो इसको डबल क्लिक करके खोलें और इसके अंदर ये वाला फ़ोल्डर जो है इसे कॉपी करें और कॉपी करके यहीं पर इसे क्या कर दें, पेस्ट कर दें बाहर आके htdocs के अंदर। और फिर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का आपने नाम देना है। जैसे आप अगर देखें google.com है, तो गूगल वालों की जो वेबसाइट है उसका उन्होंने गूगल रखा हुआ है। फेसबुक वालों ने facebook.com उनकी वेबसाइट उन्होंने फेसबुक रखा हुआ है। इसी तरह इंस्टाग्राम है। तो आप भी अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे फ़र्ज़ करें आप अपने ही नाम की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपने इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर देना है। जैसे मैं अगर अपने नाम की वेबसाइट बनाना चाहूँ तो मैं लिख दूँगा दानियाल। अच्छा, एक और बात आपने जहन में रखनी है, आपने स्पेस नहीं देनी ऐसे, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, आपने ये स्पेसेस को इग्नोर करना है आप। तो मैं यहाँ पर, ये बीच में ना मसला क्रिएट कर देती हैं, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लिख दिया दानियाल। तो मतलब मैं अपने नाम की वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग भी इस वीडियो में यही करें कि दोबारा से एक वेबसाइट क्रिएट करें और अपने नाम की क्रिएट कर लें। और अब आपको पता है हमें डेटाबेस में जाके एक डेटाबेस बनानी है, तो उसके लिए आपको लिखना है लोकल
host/php/myadmin। ये आपने यहीं पर लिखना है, ये बात याद रखें। आपने ये इधर इस जगह नहीं लिखना। अगर इस जगह लिखेंगे तो वो आपका चलेगा नहीं, तो वो गूगल की सर्च में चला जाएगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसे जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे ही अपने सर्वर के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर जो सर्वर बना हुआ है उसी में से ये क्या करेगा, माई एडमिन को ओपन कर देगा। और थोड़ा वेट करते हैं। तो ये देखिए, ये इसने ओपन कर दिया। लास्ट टाइम हमने ये प्रैक्टिस वाली बनाई थी। हम दोबारा यहाँ न्यू पे आएंगे और न्यू पे मैं यहाँ पर आके क्लिक करके मैं कर दूँगा, मैंने वेबसाइट का फ़ोल्डर का नाम भी यही रखा था तो मैंने डेटाबेस का नाम भी यही रख दिया और मैं यहाँ से आके क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। इसका बस हमारा इतना ही काम होता है। आपने अब यहाँ पे एक नए टैब पे आ जाएं, इसमें हमारी फ़ाइलें खुद ब खुद इंस्टॉल होंगी। आपको यहाँ लिखना है लोकल host/दानियाल। आप अगर अपने नाम की वेबसाइट बनाएंगे तो यहाँ आपने अपना नाम लिख देना है, उस फोल्डर का रीनेम भी आपने कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो देखें ये वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन का सेटअप आ गया। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा और यहाँ लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ डेटाबेस का नाम मेरा है दानियाल और यूज़र नेम आपको पता है आपको देना है हमेशा रूट। पासवर्ड आपने खाली रहने देना है और इन दोनों को आपने नहीं छेड़ना है, इसको आप एज इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें और रन इंस्टॉलेशन कर दें। तो यहाँ पर ये अब वो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। मैं यहाँ टाइटल में कह देता हूँ दानियाल अंजुम और यूज़र नेम आपको पता है एडमिन और पासवर्ड भी मैं एडमिन ही दे देता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ वीक पासवर्ड। यहाँ आपने अपनी जीमेल देनी है तो मैं d. ये हमने वेबसाइट दे देनी है और यहाँ से जैसे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब अगर आपने इस वेबसाइट को देखना है तो देखने का क्या तरीका है, आपको यहाँ URL में आके लिखना है लोकल होस्ट स्लैश और अपना वो नाम लिख देना है जो वेबसाइट बनाई है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखें ये दानियाल अंजुम लिखा आ गया साइट टाइटल और ये एक बिल्कुल हमारी दोबारा से वेबसाइट रेडी हो गई। और जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाई थी वो बनाई थी हमने लोकल होस्ट स्लैश ये बनाई थी। तो ये देखें ये वाली भी तैयार है। यहाँ मैंने वर्डप्रेस वेब प्रैक्टिस दिया था तो ये एक वेबसाइट तैयार होगी और यहाँ मेरी ये नाम की तैयार होगी और यहाँ देखें बाकायदा वेबसाइट का टाइटल भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो को मैं लेके चलूँगा, आप भी इन्हीं पे आके प्रैक्टिस करना जितनी आपको हो सके। तो ये हमने बना ली वेबसाइट। अब इस वेबसाइट का एक डैशबोर्ड भी होता है एडमिन पैनल, जहाँ से ये वाली वेबसाइट मैनेज होती है। तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम ऐसे लिख के WP और आगे डैश लगाना है, अंडरस्कोर नहीं लगाना, ये बात याद रखनी है। ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बजाय आपको लगाना है ये हाइफन और आगे आपको लिख देना है एडमिन और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको आपके एडमिन पैनल पे ले जाएगा। अब वहाँ पर हमने इसका नाम दिया था, यूज़र नेम मैंने एडमिन दिया था, पासवर्ड भी मैंने एडमिन दिया था तो मैं वही दे रहा हूँ और यहाँ रिमेंबर मी पे क्लिक करके मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूंगा आपको पता है ये हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड को हम यहाँ से ये जो जितनी भी हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से आपने इसको खोलना है और यहाँ से ये सारे अनचेक कर देने हैं। जब आप अनचेक कर देंगे तो ये देखें ये सारी की सारी आपकी ओवरऑल हो चुकी हैं। अब इसमें जो है ना वर्डप्रेस के मैं आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे तो आपको ये एक बार नज़र आ रही है। इस बार में अगर आप आएंगे तो यहाँ देखें तो ये वर्डप्रेस है, आइकन बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट वर्डप्रेस, गेट इन्वॉल्व, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ। डॉक्यूमेंटेशन मीन अगर आप वर्डप्रेस को सीखना चाह रहे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रही तो यहाँ आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। देखें वर्डप्रेस ओवरव्यू है, फिर लिखा हुआ है वेयर टू स्टार्ट और ये इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। तो अगर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें हम तो देखें वो कह रहा है कि आपको होस्टिंग पे करना है, कैसे करना है। तो आपको पता है होस्टिंग पे तो हम कर नहीं रहे, हम लोकल सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसने वो सारा का सारा तरीका दिया हुआ है। मैं जो है ना आपको होस्टिंग के ऊपर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आके ये वाली सारी ऐसे उनकी फीडबैक सपोर्ट है। आप इधर आ जाएंगे तो देखें यहाँ पर मेरी वेबसाइट का जो टाइटल था वो नज़र आ रहा है और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये विजिट साइट आ गया और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गया। और ये अगर आप अपनी वेबसाइट के ओनर हैं, आप एडमिन हैं, तो आपको वेबसाइट के ऊपर ये वाली बार दिखती रहेगी, ये बात आपने याद रखनी है। और अगर आप अपनी वेबसाइट के ओनर नहीं हैं, एडमिन नहीं हैं, तो आपको ये वाली बार कभी भी नहीं दिखेगी। जैसे मैं आता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और
मैं यहाँ पर आके इनकॉग्निटो मोड खोल लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया, मैं इसे इंटर करता हूँ, तो देखिए मुझे वो ऊपर बार नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? वो बार सिर्फ उसी को नज़र आएगी जो एडमिन होगा और जिसके पास उस वेबसाइट के डैशबोर्ड की एक्सेस होगी, उसी को वो वाली बार नज़र आएगी। अदरवाइज़ कोई भी यूज़र जो हमारी वेबसाइट को सिर्फ विज़िट करने आता है, उसको ये वाली बार कभी भी नज़र नहीं आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो इस वजह से ये मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जब आऊँ तो अब देखें, अब जब मैं यहाँ था तो यहाँ मुझे क्या ऑप्शन नज़र आ रहे थे? विजिट साइट का। और जब मैंने यहाँ से आके विजिट साइट पे क्लिक किया तो अब की बार आप देखिए मुझे यहाँ का ऑप्शन क्या आ रहे हैं? डैशबोर्ड और थीम्स का। तो थीम्स पे तो हम बाद में जाएंगे, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या है, ये अपने उसी मेन डैशबोर्ड पे आ गए। अब इसमें होम है, यहाँ पर अपडेट्स लिखा है, आप इस अपडेट पे क्लिक करें। वर्डप्रेस के आपके जो थीम प्लगइन आपने चीज़ें इंस्टॉल की होती हैं, उनमें कोई भी अपडेट आ जाए तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन शो हो जाता है। तो वो देखें, वो कह रहा है ये एक प्लगइन है, इस प्लगइन का जो है ना न्यू वर्जन है। ये प्लगइन भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। इस प्लगइन को आपने नहीं देखना फ़िलहाल। आप चाहें तो यहाँ पर आप ये प्लगइन्स में आएँ और यहाँ से आके इनको सारों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ बल्क एक्शन पे आके आपको यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ये हमें नहीं चाहिए होते, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हम सारे प्लगइन्स को ऐसा ऐसा देखेंगे। याद रखें, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस आपको ये हेलो डॉली और एक्समेथ एंटी स्पैम ये आपको 2 प्लगइन इंस्टॉल करके देता है। तो अब यहाँ पर हम अपने आ जाते हैं वो, यानी कि दरअसल ना यहाँ पर वो अपडेट का ऑप्शन आ रहा था ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो ये आपका डैशबोर्ड है और यहाँ पर ये आपको होम नज़र आ रहा है। अब जो आपको सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी वो यहाँ पर है पोस्ट। मैं इस पोस्ट के जैसे ही टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ये पोस्ट क्या होती है, तो अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट दोबारा ओपन कर लूँ, यहाँ ऐसे क्यों लिखना है, आप यहाँ आएँ, कंट्रोल बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखना है और विजिट साइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है आपने। तो ये जो आपको हेलो वर्ड लिखा नज़र आ रहा है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें एक पोस्ट देता है और ये पोस्ट जो है यानी कि सितंबर 14 ये लिखा आ रहा है, इसको छोड़ें। अब मैं जैसे इस पर ये टाइम लिखा आ रहा है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें ये आपको ये एक पोस्ट नज़र आ गई जिसके अंदर ये सारा का सारा लिखा हुआ है और बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस ने हमें एक कमेंट भी करके दिया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर आके इस पोस्ट को हम कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो आपको यहाँ आना है और यहाँ पर आके आप जैसे देखेंगे, देखें ये वही हेलो वर्ड वाली पोस्ट है ना, इससे यहाँ पर अगर आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे तो देखें लिखा हुआ है एडिट। एडिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट जो है एडिट हो जाएगी। क्विक एडिट से फिर ये एक नए पेज पे नहीं जाता, ये क्या करता है इसी पेज पे रह के थोड़ी बहुत चेंजिंग का कह देता है। ट्रैश से क्या होता है, आप इस पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, व्यू से आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑथर लिखा आ रहा है, मतलब ये पोस्ट किसने की है, एडमिन ने की है। और वर्डप्रेस में आपकी ना कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी क्या होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने जो है मोबाइल फ़ोन की आपकी एक वेबसाइट है, तो उसमें सैमसंग के मोबाइल फ़ोन भी होंगे, इन्फिनिक्स के भी होंगे, एप्पल के भी होंगे, नोकिया के भी होंगे, ओप्पो के भी होंगे। तो वो जो जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, आप जिस मोबाइल फ़ोन की जो पोस्ट करेंगे तो आप उसकी एक कैटेगरी बनाएंगे और उस कैटेगरी के अंदर उस मोबाइल को आप क्या करेंगे, रखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका जो है वो अनकैटेगराइज आ रहा होता है। ये भी आगे जाके देखेंगे और ये देखें वो उसका पब्लिश और टाइम आ रहा है कि कब वो सारा काम हुआ था। इसको भी हम चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये हेलो वर्ड वाली पोस्ट को रहने देते हैं। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये ना पोस्ट की सॉर्टिंग है, यहाँ वो कैटेगरीज़ के लिहाज से, इनको भी हम जाके देखेंगे जब हमारी काफ़ी पोस्ट बन जाएंगी। तो मैं यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो है थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया। इसमें भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ आपने जो है ना अपनी पोस्ट का टाइटल देना होता है। जैसे मैं यहाँ आके लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ और मैं सर्च करूँ बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, जैसे इंटर प्रेस करता हूँ मैं, ये काफ़ी सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लूँ तो ये देखें ये हमें नज़र आ रही हैं। या हम ऐसे लिखते हैं, चलो यही ले लेते हैं अंडर 20,000, तो हमें कोई ना कोई ना ये देखें ब्लॉग पोस्ट मिल जाएगी हमें। तो मैं इस पोस्ट के ऊपर अगर आप आऊँगा तो ये जो है ना, ये आपकी जो है टाइटल आ रहा है और देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्राइस टुडे ये, और बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 20,000 इन पाकिस्तान। इसको मैं यहाँ से इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ आके ये टाइटल मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं ये टाइटल पेस्ट करूँगा तो अब ये जो है टाइटल आ गया है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने लेनी है तो आप यहाँ पर आएँ, ये वाली डिस्क्रिप्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको यहाँ नीचे इस पे आके बस एक क्लिक कर देना है और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देना है आपने।
तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। मज़ीद नीचे आते हैं तो ये उन्होंने वही दिया हुआ है, और ये देखें फिर यहाँ पर उन्होंने ये हेडिंग बनाई हुई है। हम पढ़ेंगे हेडिंग क्या होती है। मैं यहाँ पर आके ये वाली डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके आके यहाँ पर इंटर प्रेस करके एक बार फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई है, और यहाँ से फिर आपने एक बार पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, और फिर दूसरी बार आपने दोबारा पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर भी व्यू पोस्ट आ गया है, और यहाँ पर भी व्यू पोस्ट आ गया है। तो मैं यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी क्लिक कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल प्रेस करके ही रखता हूँ, और जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए एक नए टैब में मेरी एक पोस्ट खुल गई, बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 20,000 इन पाकिस्तान। और देखें उसकी जो वेबसाइट का URL आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, और अगर हम अपनी वाली में देखें तो हमारे यहाँ पर ये डेट वगैरह भी आ रही है यहाँ पर लिखी हुई। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से चेंज करके बिल्कुल इसी की तरह की वेबसाइट का हम बना सकते हैं। तो अभी इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास लिखा, अच्छा इसको कहते क्या हैं, इसको परमालिंक्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको परमालिंक्स कहते हैं। हमारी वेबसाइट के परमालिंक में यहाँ पर ये डेट भी आ रही है, लेकिन इधर आओगे तो इधर डेट नहीं आ रही है। तो ये अभी हम चेंज करते हैं, ये कैसे होगा। तो यहाँ आता हूँ, देखें ये हमें एक पोस्ट नज़र आ गई है, और ये हमारी पोस्ट हो गई है। और अगर आप यहाँ से आके अपने दोबारा वर्डप्रेस पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पर 2 पोस्टें हो गई हैं। ये वाली पोस्ट आपके पास आ रही है, और ये एडमिन ही है, और कैटेगरी इसकी अनकैटेगराइज है। इसको देखेंगे कैसे ठीक करना है, और देखें ये पब्लिश डेट भी हमारी आ गई है। अब इसको जो है हम आगे ठीक करते हैं। जाके हमारे पास यहाँ से आपको आ जाना है, ये टूल्स, ये रहा सेटिंग्स, यहाँ से आप ये रहा परमालिंक्स, आप इस परमालिंक पे क्लिक करें, और देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि डे नेम आए, यानी कि ऐसे, उसके बाद ये आए, और ये सारा का सारा आ जाए। हम यहाँ से सिर्फ आके इस पर क्लिक कर देंगे पोस्ट नेम पे। इसको जाके मज़ीद देखेंगे, अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे इस वेबसाइट ने बनाया है आपको पता लग जाए इसने ये वाला कैसे बनाया है। तो आपको यहाँ आना है, और पोस्ट नेम पे जस्ट क्लिक करके आपको यहाँ सेव चेंजेस कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे तो देखें ये आ गया अपडेटेड। आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ आके अभी इसी परमालिंक को देखें, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें क्या आ रहा है, यानी कि उसे वो पोस्ट मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो परमालिंक चेंज हो गया है ना। तो हम यहाँ पोस्ट वाले में जाते हैं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से अगर मैं इसको व्यू बटन पे क्लिक करूँ तो अब देखें क्या लिखा आ रहा है, मेरी वेबसाइट का नाम, और आगे बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स, और आगे ये वाला अंडर। तो अब देखें उसका भी ऐसे ही आ रहा था, ये वाला। तो हमने देखें बिल्कुल उसी की वेबसाइट की तरह अपनी वेबसाइट का भी परमालिंक बना लिया, और गूगल भी इसे यही रिकमेंड करता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से कि आपका परमालिंक इसी तरह का होना चाहिए कि जो आपका पोस्ट आ रहा है वही आपके यूआरएल के अंदर यहाँ पर वही चीज़ आपकी आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर आज ये देख लिया कि इसमें वर्डप्रेस के अंदर हम कैसे पोस्ट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये पोस्ट के सारे सेक्शन और इनके फ़ीचर्स के बारे में बताऊंगा। आप लोग भी क्या करें, पोस्ट ऐड करें और देखें। अच्छा ये नज़र कैसे आएगी, अगर मैं अपनी यहाँ से दोबारा वेबसाइट को विज़िट करूँ तो यहाँ अब आपको देखें 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक वो हेलो वर्ल्ड वाला और एक मुझे ये बेस्ट मोबाइल फ़ोन वाला, 2 मिल गए। तो ये हमारा पोस्ट पेज है, ब्लॉग पेज है जो हमें नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर 2 पोस्टें हो गई हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आके तीसरी क्रिएट करेंगे तो वो भी हो जाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट का वही वाला पेज आ जाएगा जहाँ से हमने पोस्ट एडिट की थी। दूसरी बात, क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखें आप यहाँ से अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। स्लग ये जो आपका बना हुआ है, यहाँ पर हमने जब पोस्ट ओपन की थी तो ये देखें ये जो हमारा बना हुआ है ना, बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर पाकिस्तान, तो देखें ये जो चीज़ है ये वही स्लग है जो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ देखें ये टाइम आ रहा है, इस टाइम को आप चाहें तो ठीक कर लें जैसे आपने अपने लिहाज से करना है। और पासवर्ड का मदद ये हो जाएगा, आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा के, यानी इस पोस्ट को जो भी खोलेगा उसे पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा। इसको हम देखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट देखें कैटेगरी क्या आ रही है, अनकैटेगराइज आ रही है। फिर इन टैग्स वगैरह को भी हम देखेंगे सारा का सारा। फ़िलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, मैं इस पोस्ट को तो नहीं, इस हेलो वर्ल्ड वाले पे आता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ट्रैश पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वाली पोस्ट डिलीट हो जाएगी और यहाँ एक ट्रैश का आ जाएगा और इसके अंदर ये वाली पोस्ट आपकी आ जाएगी। जैसे ही आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे देखें ये मौजूद है, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीस्टोर। रीस्टोर करेंगे तो दोबारा वो वहीं पे आ जाएगी। यहाँ देखें आल में 2 हो गई। और अगर आप इसको यहाँ से ट्रैश में जाके, यहाँ पर ट्रैश पे जाके डिलीट परमानेंटली कर देंगे तो ये आपकी पोस्ट जो है कम्प्लीटली आपकी डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी। और अब आल में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट नज़र आ रही है।
आज मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने ज़ैम्प इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, और दूसरा जो है आपने वर्डप्रेस का कोड भी अगर उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो अब आपको ये काम बार बार नहीं करना। आपको जस्ट ज़ैम्प का अपना कंट्रोल पैनल ओपन करना है, वो दोनों चीज़ें स्टार्ट करनी है, अपाची सर्वर और PHP। उसके बाद आपने उस कोड को बस रीयूज़ किए जाना है और वेबसाइट्स आपने क्रिएट किए जानी है। वो कोड आपका तब तक काम आता रहेगा जब तक आपके वर्डप्रेस में कोई नई अपडेट नहीं आ जाती। जैसे कोई नई अपडेट आएगी फिर हमारी ज़ाहिर सी बात है वो कोड जो है थोड़ा पुराना हो जाएगा, तो आप उसको जो है दोबारा से वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या वर्डप्रेस के ही डैशबोर्ड से जाके उसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है, कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कोई चीज़ ना समझ आए, और आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।